हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह का 6 बज रहा था तो मैं अभी उठ गई हूँ। रियांश को स्कूल भेजना है और मेरे साथ ही मेरा छोटा बेटा देव उठ गया है। वो सोया रहता है तो काम फटाफट से हो जाता है, लेकिन वो कभी कभी ना मेरा साथ ही उठ जाता है तो ज़्यादा दिक्कत होता है। और इसका मेरा हस्बैंड सुबह सवेरे उठ चले जाते हैं जिम में, क्योंकि उनका जिम 6 बजे खुल जाता है। तो वो जब जाते हैं मैं भी तभी उठ जाती हूँ साथ में ही। तो वो चले गए हैं जिम और मैं यहाँ पर रियांश के लिए टिफ़िन बना लेती हूँ। मैं अपने लिए नाश्ता बाद में बना लूँगी, पहले रियांश के लिए टिफ़िन बना लेती हूँ, क्योंकि ना वैसे तो रियांश का स्कूल 7:30 बजे है और लेकिन छोटा बाबू के साथ ना लेट हो जाता है ना, उसको पहले सुला उठ के ना वो पहले मुझे खोजता है। उसको थोड़ा सा है ना अच्छे से फीडिंग करवाती हूँ, फिर उस थोड़ा सा खेलता है तब जाके मैं टिफ़िन वगैरह बना पाती हूँ। और मैं वीडियो में इतना दिन मतलब लेट बाद वीडियो बना रही हूँ ना, किस लिए बनाई, इतना दिन लेट क्यों हुआ है ना, क्यों नहीं डाली थी क्या। इन 6 महीने में ना पता है मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, कुछ बुरा भी हुआ, कुछ अच्छा भी हुआ है। मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बने रहिए। तो सबसे पहले ना मैं अपना खुशखबरी आपको सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और खुशखबरी ये है ना कि मेरा हस्बैंड का जॉब लग गया है। हम लोगों का बिजनेस तो था ही, तो साथ ही साथ ना जॉब लग गया है, तो उसके लिए बहुत खुश हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ ये खुशी शेयर करूँ। तो आप लोग को कैसा लगा सुन के ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और बुरा ये हुआ ना कि मैं जो ब्लॉगिंग छोड़ दी थी ना, उसके पीछे बस ये कारण था कि 2 बच्चा संभालना, घर का काम और खुद है ना, थोड़ा कमज़ोरी हो गया था फ्रेंड। फिर धीरे धीरे जब वीडियो नहीं बनाने लगी ना, तो फिर एक आदत सा हो गया था, मतलब आलस सा लगता था, नहीं बनाने का मन करता था। और फिर मेरा जो ट्राइपॉड था ना, वो हस्बैंड लेके चले गए थे अपना जिम। वहाँ पर लड़का लोग जो है ना रील वगैरह बनाते हैं, तो मैं भी कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि मुझे भी बनाना नहीं था ब्लॉग वगैरह, तो वो लोग लेके चले गए थे। और इस बीच जो बहुत सारा चीज़ हुआ, मेरा भी तबीयत बिगड़ा, छोटा बाबू का भी तबीयत बिगड़ गया था, है ना। तो मतलब नहीं बना पाई थी। फिर सोची कि इतना दिन हो गया, चलो बाबू का भी 1 साल पूरा होने वाला है, ये 12 मतलब 12 महीना चल रहा है मेरा बेटा का, देव का। तो कुछ ही दिनों में उसका साल भर हो जाएगा, बर्थडे आने वाला है ना। तो बर्थडे का भी ब्लॉग आप सबके साथ शेयर करूँगी, वीडियो में आगे बने रहिएगा चैनल में। तो फ्रेंड्स, बस यही सब कारण था, इसीलिए नहीं बना रही थी। और मेरा ना सब्सक्राइबर पूरा हो गया, लेकिन वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है, तो मैं इसीलिए मेहनत करूँगी। जब मेरा सब्सक्राइबर पूरा हो सकता है तो वॉच टाइम क्यों नहीं होगा, ज़रूर होगा। बस मेहनत करने का ज़रूरत है फ्रेंड्स, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स, इसी बीच ना मैं रियांश को स्कूल छोड़ के आ गई हूँ। आने के बाद फिर देव को ना सुला दी हूँ सैलेड वगैरह खिला के। मतलब सैलेड उसको मैं सुबह देती हूँ, क्योंकि उसमें कुछ तामझाम नहीं होता, तो गर्म पानी में बनाना होता है ना। तो उसको फटाक से वही बना के सुबह खिला देती हूँ। और फिर सो गया है, क्योंकि मेरे साथ ही उठा था ना, तो इसीलिए वो सो गया। नहीं तो अभी ना उसको खिलाने के बाद थोड़ा खेलता, उसके बाद उसको तेल मालिश करा देती ना, तो फिर आराम से 1-1.5 घंटा सो जाता है। लेकिन आज मुझे पहले से ही पता था कि वो ज़्यादा देर तक नहीं सोने वाला है, बस सुबह उठा था ना, इसीलिए बस थोड़ा सा आलस है उसका, वो इसीलिए सो गया। अभी तुरंत उठ जाएगा, तो उसके बीच में मेरे से जितना हो पा रहा है अपना काम मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर बेडशीट भी मुझे चेंज करना था, तो चेंज कर ली। वैसे तो मैं कल चेंज करने वाली थी, क्योंकि कल ना फ्राइडे को हम लोगों का जो विपत्तारिणी पूजा होता है ना, वो उसका संजोत है। तो लेकिन फिर मैं ना आज ही कर दी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि थोड़ा भी गंदा कुछ लग जाता ना, तो फिर मन को शांति नहीं मिलता जब तक मैं चेंज ना कर लूँ। उसके बाद देखिए, पर मैं झाड़ू पोछा सब कुछ क्लीनिंग का, डस्टिंग, मतलब जितना मेरे से हो पाता है ना। देव जब तक सोया रहता तब तक ही मेरा काम होता है, उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। इतना बदमाश है वो ना, मुझे देखता रहता है। मैं उसके सामने रहूँगी ना
तो ठीक है। जैसे मैं उसके नज़र के थोड़ा सा दूर चली जाऊँगी ना, तो फिर रोना स्टार्ट हो जाता है उसका, है ना। अकेले घर में ऐसा ही होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो मेरे अलावा किसी को देखता भी तो नहीं है, मतलब देख नहीं पाता है ना। मैं ही तो रहती हूँ, पापा भी तो उतना ज़्यादा उसका रहता नहीं, वो तो जिम में रहते हैं, बस दोपहर को खाना खाने और आराम करने के लिए थोड़ा सा आते हैं 3-4 घंटे के लिए। तो बस मुझे ही सारा दिन देखता है, तो ना मुझे ही ढूंढते रहता है। तो फ्रेंड्स यही सब था जो मेरा साथ इतना दिन में हुआ, है ना। और इसीलिए ब्लॉग मैं बना नहीं पा रही थी। और रियांश तो वैसे 6 साल का हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स वो उतना मतलब नहीं बुद्धि हुआ, अभी छोटा ही है ना, इसीलिए उसको भी संभालना पड़ता है अपने से। बस ब्रश करता है, खाना उसको खिलाने दूँ ना तो 1-1.5 घंटा लगा देता, तब तक खाना में मतलब सूख जाता है, चाहे खाना में कुछ गिर जाता है, इतना मतलब लेट करता है। इसीलिए ना कुछ दिन में उसका भी ना तबीयत ख़राब हो गया था, थोड़ा सा दुबला गया था, क्योंकि प्रॉपर उसको खाना टाइमली वो नहीं खा रहा था। तो अभी क्या है ना, उसको भी छोटा बच्चा जैसा केयर करना पड़ता है, खिला देना पड़ता है, तब जाके खाता है। तो दोनों बच्चों को संभालना, घर का काम, है ना, इस बीच में ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था फ्रेंड्स, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही थी। जिनके घर में मेरे जैसा छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, वो समझ सकते हैं, रिलेट कर पाएँगे कि कैसा होता है ना। अभी तो मतलब क्या बोलते हैं, रूटीन सब कुछ रूटीन मेरा ना चेंज हो रखा है। टाइमली कुछ भी नहीं हो पाता है, कभी-कभी तो मैं टाइम पे नहा भी नहीं पाती हूँ, और कपड़ा इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कपड़ा धोने का टाइम नहीं रहता मेरे पास, है ना। लेकिन मैं अपने तरफ से फुल मतलब एकदम ज़ोर लगा देती हूँ, मैं कितना कर पाती हूँ, है ना। क्योंकि ऐसे बिखरा हुआ घर, है ना, गंदगी एकदम बर्दाश्त नहीं होता, किसी को भी नहीं होता है। और छोटा बच्चा का घर में तो इतना क्लीन रखना ही पड़ेगा ना, इतना क्योंकि बच्चा सब नीचे ज़मीन में फर्श में खेलता है। और बीच में ना देव उठ भी गया था, तो उसको उस बेड से इस बेड में ला के सुला दी हूँ, क्योंकि उसके घर में भी साफ़ सफाई करना था। तो यहाँ पर मेरा झाड़ू लग गया है, पोछा भी मैं फटाक से लगा लेती हूँ। और उसके बाद ना घर को समेटने में, साफ़ सुथरा करने में 1 से 1.5 घंटा लग जाता है फ्रेंड्स। लेकिन जब रियांश घर आएगा ना, तो फिर 5 मिनट नहीं लगेगा उसका पूरा मतलब घर को बिखेरने में। आते ही पूरा खिलौना के डब्बे को बिखेर देगा, है ना, इधर उधर कर देगा। मतलब चलो कोई बात नहीं, बच्चा है तो बच्चा तो खेलेगा ही, लेकिन मेरा जितना काम है, मैं जितना कर सकती हूँ उतना तरफ से करती हूँ। और बच्चे खेलेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। वैसे यहाँ तो नीचे ग्राउंड फ्लोर में जगह है, लेकिन मैं उतना लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो गाड़ी वगैरह रहता है ना, तो फिर और इस बिल्डिंग में बच्चे भी कम हैं, और सब कोई अपना अपना घर में ही बच्चों को रखता है, तो मैं भी नहीं निकालती हूँ। घर में इतने सारे खिलौने हैं तो खेले, और बाबू तो है, ये है छोटा बाबू, उसके साथ खेलने के लिए, तो फिर दोनों भाई अच्छा से खेल लेता है पूरा दिन, है ना। और बस सुबह का कुछ 1-1.5 या 2 घंटा होता है मतलब क्लीनिंग के बाद, जो मेरा घर थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिखता है। जैसे ही रियांश आएगा तो सब बिखेर देता है फ्रेंड्स। तो चलिए कोई बात नहीं, छोटा बच्चा घर ऐसा ही रहता है। मैं ना पहले बहुत टेंशन लेती थी, मैं इतना मतलब मेहनत कर रही हूँ पूरा घर साफ़ सुथरा करने की, लेकिन पूरा दिन मतलब होते हुए दोपहर तक, शाम तक फिर से घर वैसे ही हो जाता है। लेकिन वो है ना, झाड़ू पोछा सुबह कर देती हूँ ना, तो क्लीनिंग अच्छा से हो जाता है, बस सामान बिखरा हुआ रहता है। तो इतना तो होगा ही फ्रेंड्स छोटा बच्चा का घर में। तो मैं अभी मतलब समझ गई हूँ कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ घर को साफ़ सुथरा रखने की, लेकिन मेरा ऐसा ही होगा, क्योंकि छोटा बच्चा का घर ऐसा ही होता है, हर किसी का होता है, सिर्फ मेरा ही नहीं, है ना। तो मैं ज़्यादा टेंशन नहीं लेती। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए देव उठ भी गया था, तो इसके मैं गरम मतलब गुनगुना पानी से ना पूरा शरीर को अच्छे से पोंछ दी हूँ,
और पोंछने के बाद क्रीम पाउडर लगा दी हूँ, ऑयल नहीं की हूँ। ऑयल मैं रात को कर दूँगी क्योंकि आज थोड़ा सा उमस वाला गर्मी दे रहा था ना, तो इसीलिए पिछले 3-4 दिन से तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था, इसीलिए बाबू को मैं नहला भी नहीं रही थी, बस पोछा ही देती थी, मतलब पूरा शरीर को पोंछ के फिर क्रीम पाउडर लगा देती थी। और फिर आज थोड़ा सा उमस कर रहा था, आज भी मैं पोछा ही दूँ, लेकिन कल देखेंगे, कल अगर मौसम ऐसे धूप वाला हुआ तो कल फिर बाबू को नहला देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा खेलने लगा है। इसको थोड़ा सा नींद इसका पूरा हुआ ना, तो ये मतलब अब ये अच्छा से फुर्ती करने लगेगा। और यहाँ पर मैं सरसों का ऑयल इसका सर में लगा देती हूँ। अभी तक इसका सर में ना सरसों का ऑयल ही लगाती हूँ, वो भी कच्चा वाला। थोड़ा सा आँखों में जलन होता है लेकिन फिर ठीक हो जाता है। कहते हैं ना कि क्या बोलते हैं, गरम किया हुआ तेल माथे में नहीं देना चाहिए छोटा बच्चा का। आप देख सकते हैं, मैं जैसे ही इसके सामने से दूर जा रही हूँ वैसे रोना स्टार्ट कर दे रहा है। जैसे इसके सामने आ रही हूँ ना, वैसे ही चुप हो जाता है और इसको हर चीज़ चाहिए होता है ना। इसके बाद फिर मैं ना अपने लिए चाय और पूड़ी बना रहती हूँ नाश्ते के लिए, क्योंकि इतना देर में ना फ्रेंड्स 10 साढ़े 10 बज गया था और मुझे भूख भी बहुत ज़ोर से लग गया था। और ये उठ गया है, इसका मतलब मेरा नहाना धोना तो सब धरे के धरे रह गया, कुछ नहीं होने वाला जब तक कि इसका पापा नहीं आ जाते तब तक तो मैं भूखी नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि वो 11 साढ़े 11 12 बजे तक आते हैं, है ना, मतलब 11:30 बजे तक आ जाते हैं। तो फिर उतना देर तक मैं भूखी नहीं रह पाऊँगी, है ना। तो फिर मैं खा लेती हूँ अपना नाश्ता। यहाँ पर पूड़ी मैं गरम गरम तल लेती हूँ और चाय। और यहाँ इसको यहाँ पर गाड़ी में रख दिए थे बेबी वॉकर में, लेकिन इसको ना फिर मेरे पास ही आना था, रो रहा था गोदी चढ़ने के लिए। तो फिर इसको मैं लेके और नाश्ता करूँगी। और इसको ना पूड़ी चाहिए था, लेकिन पूड़ी गरम था, इसीलिए देखिए कैसे टच कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग आप सबको कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए आते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।